Hello to my YouTube family. Thanks for your responses on the day 1 video for Terraform. आज हम लोग day 2 वीडियो Terraform का स्टार्ट करने वाले हैं, बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि day 1 में क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने जाना कि टेराफॉर्म होता क्या है। टेराफॉर्म जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल होता है। इससे हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स। अगर डीप में आपको जानना है तो डे 1 का वीडियो आप गो थ्रू कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। बट आई एम जस्ट गिविंग अ brief overview for the entire whatever we discussed in the day 1 video. उसके बाद हमने जाना कि वाई टेराफॉर्म। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज अ कोड टूल अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि शेफ, पपेट, एंसिबल, पुलोमी, क्लाउड फॉर्मेशन, टेराफॉर्म। सबका अपना अपना काम है एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट कि वो क्या टूल यूज कर रहे हैं। फिर मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि हम लोग टेराफॉर्म ही क्यों यूज करते हैं मोस्टली, व्हाई नॉट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। तो मैंने एक हाई लेवल पर डिफरेंशिएशन आपको बताया है बेस्ड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स। वो सब आप समझ सकते हो डे 1 के वीडियो में। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना प्रोजेक्ट। और जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी टूल को सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करते हो, नया टूल है जो आप सीखना चाहते हो, सबसे पहले समझो कि वो है क्या वो टूल। देन यू स्टार्ट लर्निंग व्हाट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इट इज रिजॉल्विंग। उसके बाद प्रैक्टिकल डेमोज के थ्रू ही ट्राई करो कि सारा कॉन्सेप्ट्स आप लर्न करो। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, सारे प्रैक्टिकल डेमोज हमने AWS क्लाउड अकाउंट पे किया है, ताकि कोई भी मशीन कॉन्फ़िगरेशन का इश्यूज ना आए और सारे लोग ये लैब ईजिली परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा अपना AWS क्लाउड अकाउंट पे, एक अकाउंट वहाँ क्रिएट करना होगा और एक यूजर क्रिएट करना होगा यूजिंग द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस इन AWS। और उस पर्टिकुलर यूजर को प्रोग्रामेटिक एक्सेस आपको देना होगा और उससे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की। तो इसके थ्रू क्या होगा कि टेराफॉर्म CLI जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा AWS क्लाउड को। और जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे कि लोड बैलेंसर क्रिएट करना या कोई सर्वर क्रिएट करना, सारा कुछ उस ऑथेंटिकेशन मेथड के थ्रू होगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया AWS क्लाउड पे और उस मशीन पे हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया। वो मशीन जो था वो उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसके टॉप पे हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया यूजिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेराफॉर्म। और उस पर्टिकुलर मशीन पे हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया। कौन कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए, AWS एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की, ताकि वहां पे जो टेराफॉर्म हमने इंस्टॉल किया वो ऑथेंटिकेट कर सके हमारे AWS अकाउंट को। नॉर्मली अगर आप UI से जब भी लॉग इन करते हो AWS क्लाउड को, तो वहां पे आप अपना जीमेल आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हो, बट प्रोग्रामेटिकली जब टेराफॉर्म करेगा तो वो यूजिंग दीज टू एक्सेस की एंड सीक्रेट एक्सेस की, उसके थ्रू वो ऑथेंटिकेट करता है। उसके बाद हमने अपना सबसे पहला टेराफॉर्म कोड लिखा। उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमने EC2 मशीन क्रिएट किया था जहां पे हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया, वो हमने UI से क्रिएट किया था। वो सिर्फ एक मशीन के लिए है। अगर आपको कंपनीज में थाउजेंड्स ऑफ सर्वर बनाना है तो आपको एक टेराफॉर्म को कोड लिखना होगा। वही हमने किया कि एक टेराफॉर्म कोड लिखा जिसमें हम एक EC2 मशीन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं अपनी AWS क्लाउड अकाउंट पे। और उसको कैसे कर रहे हैं, उसके लिए हमने 3 कमांड यूज किया, टेराफॉर्म इनिट, प्लान, अप्लाई। और ये सारे कमांड्स को हमने यूज कर अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन किया AWS क्लाउड अकाउंट पे। उसके बाद अगर आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड होता है, जिससे वो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट हुआ है उसको आप डिलीट कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन उसके पास कैसे आता है कि किस पर्टिकुलर इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए हमारे पास एक TF स्टेट फाइल क्रिएट होता है। जब भी हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन करते हैं तो उस पर्टिकुलर मशीन पे हमें एक TF स्टेट फाइल मिलता है, जिसको वो रीड करके वो पर्टिकुलर इंस्टेंस को वो डिस्ट्रॉय करता है। TF स्टेट फाइल को इन डिटेल हम आगे वाले वीडियोस में भी देखेंगे। अभी बस ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो डे 2 के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक हम सिंगल वेब सर्वर डिप्लॉय करने वाले हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे, जो कि हम क्रिएट करेंगे AWS क्लाउड में। वहां पे हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे एक वेब सर्वर डिप्लॉय करने वाले हैं। वो वेब सर्वर क्या होता है बेसिकली, ये आप जब भी HTTP रिक्वेस्ट उसके पब्लिक IP एड्रेस पे डालोगे तो उसका एक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे आप Amazon या Myntra जो भी HTTP से आप उनको रिक्वेस्ट करते हो तो उनके आपको रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं। सेम वे हम अपने एक वेब सर्वर डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस पे। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले हम वो सारे मेथड्स को UI के थ्रू देखेंगे। जब हमारा UI मेथड क्लियर हो जाएगा तो सेम चीजों को हम टेराफॉर्म कोड के थ्रू करने की कोशिश करेंगे और वो सारा कोड हम खुद लिखेंगे फ्रॉम द वेरी स्क्रैच।
ये सारा स्टेप्स इन डिटेल मैं जब कोड लिखूंगी उसी टाइम पे बताऊंगी। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है डिप्लॉय अ सिंगल वेब सर्वर ऑन द EC2 इंस्टेंस। तो उसी में मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी टेराफॉर्म में क्या होता है और टेराफॉर्म ग्राफ क्या होता है। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे कि टेराफॉर्म इनपुट वेरिएबल क्या होता है एंड देन टेराफॉर्म आउटपुट वेरिएबल क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू ही देखेंगे। जब हम अपना पूरा इंटायर जो वेब सर्वर डिप्लॉयमेंट का कोड हम लिख लेंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमारा क्या एम है, एक हमें सिंगल वेब सर्वर डिप्लॉय करना है ऑन द EC2 इंस्टेंस। बट बिफोर गेटिंग डीप इनटू दिस, आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा है, आपके पास AWS क्लाउड पे एक अकाउंट है, उसके टॉप पे आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हो जो कि उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। इस इंस्टेंस पे आप चाहते हो कि एक वेब सर्वर आप डिप्लॉय करो। उस वेब सर्वर को जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो कोई भी यूजर उस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। यूजर कैसे एक्सेस करेगा, अपने उस मशीन से, मतलब यूजर का जो खुद का मशीन है उस पे वो अपना पब्लिक आईपी एड्रेस इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस का डालेगा एंड देन द कॉलर एंड 8080। 8080 यहाँ पे पोर्ट नंबर है जिस पोर्ट नंबर पे नॉर्मली वेब सर्वर्स जितने भी होते हैं वो डिप्लॉय होते हैं। तो वेब सर्वर्स नॉर्मली जो होते हैं वो 8080 पोर्ट पे डिप्लॉय होते हैं। ओके, अब क्या होता है बेसिकली कि अगर आप कोई भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आउटसाइड इन्वायरमेंट से आप उसको यूजिंग द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर वो एक्सेस नहीं कर सकता है। AWS अलाउ नहीं करता है कोई भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक फ्रॉम एन EC2 इंस्टेंस। तो जैसे यहाँ पे आपको 8080 पे आपको इनकमिंग रिक्वेस्ट EC2 इंस्टेंस को देना है, यूजर क्या कर रहा है, एक इनकमिंग रिक्वेस्ट दे रहा है 8080 पोर्ट पे, बट EC2 इंस्टेंस ने तो अलाउ किया नहीं है अभी तक वो पोर्ट। तो उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है एक और रिसोर्स जिसका नाम है सिक्योरिटी ग्रुप, और उस सिक्योरिटी ग्रुप को आपको अटैच करना होगा विद द EC2 इंस्टेंस। तो ये सारी चीजें अभी हम UI से करने वाले हैं एंड देन सेम थिंग हम लोग टेराफॉर्म कोड के फॉर्म में लिखेंगे। बेसिकली ये होगा कि अगर आपने एक बार UI से कर लिया तो आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं, तो आपको कोड लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक क्रिएट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप इन द AWS। वो कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले जाओ सिक्योरिटी ग्रुप सर्विस पे। यहाँ पे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, आप यहाँ पे कुछ नाम डालो, जैसे मैंने डाला है टेराफॉर्म हाइफन डेमो। उसके बाद आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे डाला है अलाउ 8080 पोर्ट फॉर वेब सर्वर। उसके बाद है आपका एक सेक्शन जिसमें आप डिफाइन करते हो इनबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल्स क्या होता है कि इनकमिंग ट्रैफिक जो आपके इंस्टेंस पे है वो क्या क्या वो अलाउ करेगा आपका AWS। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि आपको इनकमिंग ट्रैफिक चाहिए 8080 पोर्ट पे, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अलाउ करना होगा 8080 पोर्ट पे इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो उसको कैसे करना है, आप यहाँ पे क्लिक करो ऐड रूल। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है कस्टम TCP, और भी आपके पास ऑप्शंस है, बट अभी हालांकि हम 8080 पोर्ट पे करना चाहते हैं एक कस्टम वो पोर्ट है, इसलिए हमने कस्टम TCP सेलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे आप डिफाइन करो पोर्ट रेंज, तो हमारा क्या है 8080। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि कहाँ से क्या सोर्स होगा, मतलब यूजर्स का तो मशीन किसी भी IP एड्रेस रेंज में फॉलो कर सकता है, तो आप उसको कस्टम भी डिफाइन करते हो, तो एक पर्टिकुलर रेंज आप अपने IP एड्रेस का डाल सकते हो, या फिर एनीवेयर IPv4 या एनीवेयर IPv6 या फिर माई IP, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी यूजर्स इसको एक्सेस कर सके, इसलिए मैंने डाल रखा है एनीवेयर IPv4। तो जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपके पास एक CIDR रेंज होगा जो कि है 0.0.0/0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पर्टिकुलर IP रेंज है जिसमें जितने भी दुनिया के पॉसिबल IP एड्रेस हो सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप उसको अलाउ करेगा 8080 पोर्ट पे एक्सेस करने के लिए। तो कोई भी मशीन इसको एक्सेस कर सकता है इस पर्टिकुलर वेब सर्वर को। तो ओवरऑल आपने समझ लिया कि हमें सिक्योरिटी ग्रुप में क्या डिफाइन करना है, कुछ खास नहीं। हमने यहाँ पे नाम डाला, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाला, उसके बाद किस पर्टिकुलर इनकमिंग ट्रैफिक को हमें अलाउ करना है, हमें अलाउ करना है 8080 पोर्ट पे, और कोई भी मशीन का IP एड्रेस इसको एक्सेस कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एनीवेयर सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको CIDR रेंज ऐसा मिला जिसमें ऑल पॉसिबल IP एड्रेस पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो इस पर्टिकुलर वेब सर्वर्स को। अब नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप अब रेडी हो गया है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक मशीन क्रिएट करोगे जिस पे वेब सर्वर डिप्लॉय करोगे एंड उसी मशीन पे आप ये सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच करने वाले हो। अब ये कैसे करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं EC2 पे।
इसके बाद जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले हमें वेब सर्वर को रन करना है उस EC2 इंस्टेंस पे। तो नॉर्मली जब भी वेब सर्वर हम लोग रन कराते हैं या वेब सर्वर का कोई हम कोड लिखते हैं, तो वो आप पाइथन में लिख सकते हो, किसी रूबी में लिख सकते हो, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन अभी हम एक नॉर्मल वेब सर्वर लॉन्च करना चाहते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली शेल स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों हमने शेल स्क्रिप्ट डिसाइड किया? क्योंकि नॉर्मली ये डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू राइट द एंटायर कोड, बट हमें सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो हम एक नॉर्मल शेल स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं एंड यूजिंग दैट हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे EC2 इंस्टेंस पे। तो उसका कोड काफी सिंपल है, आप ये वाला कॉपी करो। उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड अ हाई लेवल व्यू। ओके, सबसे पहले मैंने कोई भी शेल स्क्रिप्ट आप लिखते हो तो सबसे पहला लाइन ये होता है जहाँ पे हम टर्मिनल डिफाइन करते हैं, उसका लोकेशन बिन बैश में आपका टर्मिनल्स होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद इको हेलो वर्ल्ड, ये क्या प्रिंट करेगा? इको इज फॉर प्रिंटिंग एनी स्टेटमेंट। तो इको क्या प्रिंट करेगा? आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा हेलो वर्ल्ड। इस वाले आउटपुट को हम कहाँ स्टोर करना चाहते हैं? index.html में। मतलब ये हेलो वर्ल्ड जो आपका है वो स्टोर हो जाएगा index.html फाइल में। तो index.html कुछ भी नहीं है, बल्कि एक डिफॉल्ट फाइल होता है। जब भी आप किसी वेब सर्वर को हिट करते हो तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगर एक्स्ट्रा नहीं कर रखा है, तो वो index.html को ही रीड करता है और वहां से आपको रिस्पॉन्स देता है। तो जब भी हम अभी जब यूज करेंगे अपना पब्लिक IP एड्रेस एंड देन द पोर्ट नंबर, तो वो यहाँ से आपको रिस्पॉन्स देगा। यहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स देगा? वहां का कंटेंट जो कि है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने क्या किया है? यूजिंग द नो हब कमांड हमने इस प्रोसेस को रन किया है। और एम्परसेंड का मतलब यहाँ पे है कि ये वाला जो प्रोसेस है वो बिहाइंड द सीन, मतलब बैकग्राउंड में ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपका चलेगा। मतलब वेब सर्वर हमेशा आपका अप एंड रनिंग होगा इन द बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे हमने मेंशन किया बिजी बॉक्स। तो बिजी बॉक्स एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। तो बिजी बॉक्स एक टूल है जो कि बाय डिफॉल्ट किसी भी उबंटू मशीन पे इंस्टॉल होता है, जो कि फायर करता है आपके वेब सर्वर को ऑन द पोर्ट 8080 टू सर्व दिस पर्टिकुलर index.html फाइल। ओके, तो आप इसको एक तरह से याद कर सकते हो कि बिजी बॉक्स कुछ भी नहीं है, बस एक टूल है जिसपे जो कि वेब सर्वर को आपका रन कर रहा है इस पर्टिकुलर मशीन पे, और ये वाले पर्टिकुलर फाइल को सर्व कर रहा है ऑन द पोर्ट 8080। तो यहाँ पे हमने पोर्ट डाल रखा है 8080, और उसके बाद ये कौन सा रिक्वेस्ट पे हो रहा है? HTTP पे ये पर्टिकुलर वेब सर्वर आपका रन हो रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो हमारे EC2 इंस्टेंस के अंदर कैसे जाएगा? तो इसके लिए एक वहाँ पे जब भी आप EC2 मशीन क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है जो कि कहता है यूजर डेटा सेक्शन। तो वहाँ पे हम ये पर्टिकुलर कोड को वहाँ पे डाल सकते हैं। तो जब भी आपका मशीन फर्स्ट टाइम बूटअप होगा तो ये वाले पर्टिकुलर कोड को वो ले लेगा, और इसके साथ आपका वेब सर्वर उस मशीन पे आपका अप एंड रनिंग होगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कैसे होगा। अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक मशीन क्रिएट करेगा, उबंटू बेस्ड मशीन क्रिएट करने वाले हैं। गो टू लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे आप कुछ नाम दे दो अपने मशीन का, जैसे मैंने दिया टेराफॉर्म हाइफन डेमो। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे अपना AMI। तो मैंने बोला कि आप उबंटू बेस्ड मशीन सेलेक्ट करो। क्यों उबंटू बेस्ड मशीन हम सेलेक्ट करें? जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि बिजी बॉक्स टूल जो होता है ये बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर उबंटू बेस्ड मशीन पे इंस्टॉल होता है, इसलिए हमने उबंटू सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे उबंटू 20.04 सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आप सेलेक्ट करो इंस्टेंस टाइप, मैंने से डिफॉल्ट वाला ही रहने दिया जो कि फ्री एलिजिबल भी है। फिर कल के भी मैंने सेक्शन में बताया था यहाँ पे आप की पेयर सेलेक्ट करना होता है, तो मैंने ये वाला की पेयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये नेटवर्क सेटिंग्स मैंने डिफॉल्ट रहने दिए। सॉरी नहीं, अब हम डिफॉल्ट नहीं रहने दे सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। तो हमने अभी क्रिएट किया था एक सिक्योरिटी ग्रुप जो कि 8080 पोर्ट पे आपको इनकमिंग रिक्वेस्ट को अलाउ करता है। तो आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट करने वाले हो यहाँ पे। तो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप का नाम था टेराफॉर्म समथिंग। ओके, ये वाला टेराफॉर्म हाइफन डेमो। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टोरेज डिफॉल्ट रहने दो। यहाँ पे है एडवांस डिटेल्स, यहाँ पे आपको यूजर डेटा कॉन्फ़िगरेशन में वो वेब सर्वर वाला जो कोड है जो मैंने सेल स्क्रिप्ट लिखा था उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। तो उस कॉपी करो उस कोड को मैंने हाई लेवल पे आपको बता दिया कि ये कोड क्या कर रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस, मतलब जब मशीन आपका फर्स्ट टाइम बूटअप होगा तो ये पर्टिकुलर कोड को वो उठा लेगा और आपका वेब सर्वर इस मशीन पे चलने लगेगा। और आपने सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच कर रखा है 8080 पे, तो आपका जो है ये वेब सर्वर आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो, वो अभी मैं शो करूंगी। क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अब हम वेट करते हैं जब तक आपका मशीन चलता नहीं है। जैसे ही ये मशीन रनिंग स्टेट में आ जाएगा उसके बाद हम
एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उस वेब सर्वर को। एंड प्लीज डोंट वरी, जो भी चीजें अभी मैंने यूआई पे दिखाया है सारा कुछ हम लोग टेराफॉर्म कोड के थ्रू भी करेंगे। तो इसके लिए आप प्लीज, अगर आपको ऑलरेडी ये सब चीजें पता है तो आप स्किप करके वो वाले डायरेक्टली कोडिंग के सेक्शन पे जा सकते हो। हाँ, तो आपका मशीन अप एंड रनिंग हो गया, इसको आप सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको मशीन का आईपी एड्रेस मिल गया है, इसको कॉपी करो। हमेशा ये पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करना है। उसके बाद जाना है आपको दूसरे टैब में, यहाँ पे http:// यहाँ पे आप आईपी एड्रेस डालो, देन कोलन, देन 8080 पोर्ट। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल गया हेलो वर्ल्ड। तो आपका वेब सर्वर जो है वो चल रहा है इस पर्टिकुलर मशीन पे, और आप उसको एक्सेस भी कर पा रहे हो। मैंने जो बोला था यहाँ पे जो ये रिजल्ट है यही वाला आपको डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये चीज जो है index.html में है, और ये बाय डिफॉल्ट वेब सर्वर इसको कॉल करता है, इस पर्टिकुलर फाइल को, जो भी यहाँ का कंटेंट है उसको रीड करता है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन। ओके, सॉरी अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता थी, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं AWS पे, तो मैं चाहती थी कि आप ये सारी चीज़ों को बिहाइंड द सीन आप समझ लो कि हम टेराफॉर्म में क्या करने वाले हैं, ना कि मैं डायरेक्टली टेराफॉर्म कोड पे आपको बताऊं तो आपके लिए भी बिट कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैंने ये काम किया। ओके, तो इन शॉर्ट अभी तक आपने ये समझा कि आपको कैसे एक वेब सर्वर डिप्लॉय करना है किसी EC2 इंस्टेंस पे, उसको एक्सेस करने के लिए कैसे आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करोगे, कैसे वेब सर्वर का कोड आप पास करोगे EC2 इंस्टेंस पे यूजिंग द यूजर डेटा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीजें आपने अभी तक करी। अब सेम चीजें हमें इम्प्लीमेंट करना है थ्रू द टेराफॉर्म कोड। तो सबसे पहले हमें एक मशीन चाहिए जहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड हो, और उस पर हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने डे 1 के भी वीडियो में बताया है कि आप कैसे EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो इन द AWS क्लाउड, और वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है उस पर्टिकुलर मशीन पे। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको टेराफॉर्म का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है और उस पर्टिकुलर मशीन पे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैंने कल वाला मशीन डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो आज मैंने फिर से एक नया मशीन क्रिएट किया, वहाँ पे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर मशीन पे आपको एक्सपोर्ट करना है AWS एक्सेस की और सीक्रेट की। ये सारा कुछ मैंने कल भी बताया था, कैसे यूजिंग द एक्सपोर्ट कमांड यहाँ पे आप सेट करोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ताकि टेराफॉर्म आपके AWS क्लाउड अकाउंट को ऑथेंटिकेट कर सके। तो यहाँ तक आई होप नाउ यू आर क्लियर। अब हम बात करते हैं टेराफॉर्म कोड के बारे में। तो फ्लो तो आपने समझ लिया, सेम चीज अभी हमें टेराफॉर्म कोड के थ्रू करना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। तो वो कैसे करना है ये तो मैंने कल भी बताया था कि आपको एक इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है। सेम कोड को हम लोग इन्हांस करेंगे और वहां पे यूजर डेटा सेक्शन भी पास करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप भी अटैच करेंगे। ये काम भी हम कोड के थ्रू करेंगे। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं कॉपी करती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सबसे पहले कल भी मैंने बताया था, जितना भी आप सर्विसेज देखते हो AWS क्लाउड पे, सारा रिसोर्स कंसिडर होता है थ्रू द टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म सभी चीज़ों को एज अ रिसोर्स कंसिडर करता है। उसके बाद AWS क्या है? ये है प्रोवाइडर का नाम। ओके, प्रोवाइडर आपका क्या है? AWS। उसके बाद हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं? एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंस्टेंस लिखा। उसके बाद टेराफॉर्म कोड इस पर्टिकुलर सेक्शन को या इस पर्टिकुलर EC2 मशीन को किस नाम से जानेगा? वो जानेगा एग्जाम्पल नाम से। ओके, उसके बाद हमने AMI मेंशन किया, तो ये उबंटू की AMI है जो मैंने मेंशन की है। उसके बाद आपने इंस्टेंस टाइप मेंशन किया है जो कि है t2.micro। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं यूजर डेटा। यहाँ पे आप जो सेल स्क्रिप्ट आपने लिखा है वेब सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए, वो यूजर डेटा के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला EOF और यहाँ पे EOF, इसका मतलब क्या है? ये जो होता है इसको बोलते हैं टेराफॉर्म हियर डॉक सिंटेक्स। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आप लिख सकते हो विदाउट गिविंग /n कैरेक्टर। नॉर्मली जब हम /n लिखते हैं तो ये न्यू लाइन कंसिडर करता है, बट आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप EOF से स्टार्ट करते हो और EOF से एंड करते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेराफॉर्म हियर डॉक सिंटेक्स। ओके, उसके बाद मैंने एक और पैरामीटर मेंशन किया है जो कि है यूजर डेटा रिप्लेस ऑन चेंज इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या होता है कि इस वाले सेक्शन में, मतलब यूजर डेटा कॉन्फ़िगरेशन में, अगर टेराफॉर्म कोड के थ्रू आपने कोई भी चेंज किया तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करो एंड देन रिक्रिएट। क्योंकि ये वाला सेक्शन तो हमेशा जब मशीन बूट होता है तभी ये वाला एग्जीक्यूट होता है, अगर मशीन आपका रनिंग है उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो नॉर्मली जब भी आप टेराफॉर्म कोड में कोई चेंज करते हो तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही वो चेंजेस को
अप्लाई करता है। लेकिन इस केस में तो ये काम ही नहीं करेगा अगर हमने एग्जिस्टिंग वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे चेंजेस किए तो, क्योंकि हमेशा बूट के टाइम पे कॉल होता है। इसलिए यहाँ पे मेंशन मैंने किया है कि ट्रू। ट्रू का मतलब है वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उसको डिस्ट्रॉय करो एंड देन रिक्रिएट अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर विद द न्यू चेंजेस अंडर द यूजर डेटा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, I hope now you are clear with the user data configuration and this parameter user data replace on change. उसके बाद हमने टैग्स पास किया, ये हमने कल भी पास किया था। टैग इज जस्ट द नेम फॉर आवर EC2 इंस्टेंस जो हम क्रिएट करने वाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप थ्रू द टेराफॉर्म कोड ही क्रिएट करेंगे और उसको हम अटैच करने वाले हैं EC2 इंस्टेंस पे। सेम थिंग जो हमने UI से किया था। उससे पहले हमें सिक्योरिटी ग्रुप का समझना होगा कोड। तो इसी टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी का, कि वो कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं टेराफॉर्म के डिफरेंट सेक्शंस के बीच में। अब ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये है सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के लिए AWS क्लाउड में। यहाँ पे जैसे कि सेम चीज मैंने फिर से किया है। यहाँ पे सबसे पहले हर चीज जो सर्विसेज होती है वो रिसोर्स होता है टेराफॉर्म की नजर में। सबसे पहले आपने रिसोर्स मेंशन किया, उसके बाद AWS इज द प्रोवाइडर। उसके बाद मैंने पहले ही बताया था कि टेराफॉर्म का कोड बहुत सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होना है। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप। उसके बाद टेराफॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करेगा अपने कोड में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो इसका नाम देगा वो इंस्टेंस। ओके, उसके बाद आपने क्या मेंशन किया है कि नाम क्या होगा हमारे सिक्योरिटी ग्रुप का, तो मैंने नाम मेंशन किया टेराफॉर्म हाइफन एग्जांपल हाइफन इंस्टेंस। सेम चीज जो मैंने यूआई से किया था, उस टाइम पे नाम दिया था मैंने टेराफॉर्म हाइफन डेमो। तो ये चीज यहाँ पे हो गया। ओके, चीजें हमने इनबाउंड वाले सेक्शन में सेलेक्ट किया था व्हाइल एडिंग द रूल, सेम चीजें हमने इंग्रेस वाले सेक्शन में मेंशन किया है कि 8080 पोर्ट पे कोई भी यूजर किसी भी आईपी एड्रेस से, दैट इज द CIDR ब्लॉक, यहाँ पे भी हमने 0.0 जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि एनी सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस को पोर्ट 8080 पे पोर्ट मतलब सब वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है। अगेन इट विल गो इन द TCP। तो सेम चीजें जो वहाँ पे आपने व्हाइल एडिंग द रूल्स आपने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, ये सारा कुछ यहाँ पे हमने इस सेक्शन में मेंटेन किया है। कौन से पोर्ट पे चलना है, क्या रिक्वेस्ट है, दैट इज TCP, क्या क्या आईपी एड्रेस अलाउ होना चाहिए, तो एनीवेयर एनी आईपी एड्रेस इज अलाउड, तो ये मैंने CIDR रेंज यहाँ पे डाल दिया है। 8080 पोर्ट पे एक्सेस होना चाहिए, सेम एवरीथिंग विल गो इन द इनग्रेस ब्लॉक। ओके, इसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक सिक्योरिटी ग्रुप आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अब जब हमने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया है तो इस सिक्योरिटी ग्रुप को हमें अटैच करना है जब हम EC2 मशीन क्रिएट करते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे एक हमें लाइन ऐड करना होगा जहाँ पे ये सिक्योरिटी ग्रुप का इंफॉर्मेशन EC2 इंस्टेंस को मिलेगा। वो कैसे होता है ये मैं बताती हूँ आपको। ये पर्टिकुलर लाइन है उसके लिए, यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जब भी आप AWS में इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो यहाँ पे एक और पैरामीटर आप ऐड कर सकते हो, दैट इज VPC अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर IDs। तो ये सारे जो सिंपली पैरामीटर्स है या सेक्शंस है जो आपको पता ही होना चाहिए, या फिर आप टेराफॉर्म का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप क्या क्या पैरामीटर डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मेंशन किया है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है ये वाले सिक्योरिटी ग्रुप का डिटेल जो यहाँ से मुझे मिलेगा। उसको कैसे एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करने का तरीका है कि यहाँ पे सबसे पहले टाइप, ये वाला जो टाइप है ये पर्टिकुलर AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी ग्रुप, इसको आपको यूज करना है। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया AWS अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप। ओके, ये वाला पहला सेक्शन। उसके बाद टेराफॉर्म कोड, जैसा कि मैंने बोला, वो आपके कोड को पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करता है, थ्रू दिस नेम। तो ये वाला नेम आपको यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट इंस्टेंस। उसके बाद आपको यूज करना है आईडी। आईडी यहाँ पे क्या है, आईडी एक एट्रीब्यूट है। जब भी आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हो तो आपको इसका आउटपुट मिलता है, जैसे इसका नाम आपको मिल जाएगा। नाम यहाँ पे क्या मेंशन किया है, ये वाला टेराफॉर्म हाइफन एग्जांपल हाइफन इंस्टेंस, या फिर आईडी भी आपको मिलता है जब भी आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हो तो वो वाले आईडी को मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है, डॉट आईडी। ये सारे प्री डिफाइंड होते हैं, आप टेराफॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हो। ये सारे प्री डिफाइंड चीज है, आपको बस एज इट इज आपको बस यूज करना आना चाहिए और आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल हमारा कोड कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम एज अ यूजर डेटा पास कर रहे हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे हमारा वेब सर्वर लॉन्च होगा। वेब सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन हमारे EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे और वहाँ पे हमारा वेब सर्वर रन होगा। उसके बाद हम जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप आईडी का भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि किस पर्टिकुलर
सिक्योरिटी ग्रुप को हमें अटैच करना है इस वाले इंस्टेंस से। उसके बाद हम एक और ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं जहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि AWS सिक्योरिटी ग्रुप भी हमें क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या हमें इंग्रेस रूल्स मेंशन करना है वो सारा कुछ हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमने अगर इस पर्टिकुलर कोड को इस फ्लो में लिखा है तो क्या ये पहले सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा या फिर ये पहले AWS इंस्टेंस क्रिएट करेगा? तो इसका लॉजिकल आंसर ये है कि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। HCL इज अ टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस चीज का किस पर डिपेंडेंसी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी। जब भी टेराफॉर्म कोड रन होगा तो इसको ये वाले ब्लॉक में पता चल जाएगा कि यहाँ पे VPC सिक्योरिटी ग्रुप की इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहले टेराफॉर्म जो है वो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा, और जब ये क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद ही वो इंस्टेंस क्रिएट करेगा जहाँ पे ये वाला इन्फॉर्मेशन आपका जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी। और ये डिपेंडेंसी को आपको चेक करने के लिए आपके पास एक कमांड होता है, दैट इज टेराफॉर्म ग्राफ। उसमें आप देख सकते हो कि पहले क्या क्रिएट होगा, उसके बाद क्या क्रिएट होगा। ये सारे डिपेंडेंसीज और इन्फॉर्मेशन आपको यूजिंग द टेराफॉर्म ग्राफ कमांड आपको मिलेगा, जो कि अभी मैं प्रैक्टिकल डेमो में शो करूंगी। आई होप कि अभी तक आपको एक बेसिक फ्लो जो है इस कोड का वो पता चल गया है कि कैसे आप एक वेब सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हो यूजिंग द टेराफॉर्म कोड। अब हम लोग फाइनली एग्जीक्यूशन पे आएंगे जहाँ पे हम यूजिंग द टेराफॉर्म अप्लाई कमांड सारा जो चेंजेस हमने कोड में किया है वो सारा एग्जीक्यूट करके देखेंगे और देखेंगे कि सेम चीज़ जो हमने UI से किया वो सेम रिजल्ट हमें मिल पा रहा है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोड जो हमारा है वहाँ चलते हैं। ये मैंने कोड लिख रखा है, सेम कोड है जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, बस यहाँ पे मैंने एक ये प्रोवाइडर वाला सेक्शन ऐड कर दिया जो कि अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया था। कल वाली वीडियो में, डे 1 की वीडियो में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है व्हाट इज द प्रोवाइडर वी आर गोइंग टू यूज। वी आर गोइंग टू यूज AWS। यहाँ पे कौन से रीजन में हमें सारे रिसोर्सेज क्रिएट करना है, दैट इज US-East-2। उसके बाद ये वाला जो सारा सेक्शन है इसको हम कॉपी करते हैं। अब हम ये जो हमारा उबंटू मशीन जो हमने क्रिएट किया था वहाँ पे अब हम आ गए हैं। यहाँ पे एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ, वेब। ओके, नाउ वी विल गो इनसाइड दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे main.tf फाइल। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे कोड को, उसके बाद सेव कर लेंगे इस पर्टिकुलर फाइल को। एंड देन सबसे पहला कमांड क्या है, टेराफॉर्म इनिट। क्योंकि AWS प्रोवाइडर का सारा जो प्लगइन है या कॉन्फ़िगरेशन है या कोड है वो इस पर्टिकुलर मशीन पे अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सबसे पहले टेराफॉर्म इनिट कमांड को रन करके हम सब कुछ इंस्टॉल कर लेंगे उस AWS प्रोवाइडर से रिलेटेड। उसके बाद मैंने बात की एक टेराफॉर्म ग्राफ कमांड की। ये क्या होता है, जब हम टेराफॉर्म ग्राफ कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें एक आउटपुट देता है जो कि ग्राफ डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के फॉर्मेट में होता है। ये जो है वो डॉट लैंग्वेज के फॉर्मेट में है। इसको आप अगर इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि आपको सारा डिपेंडेंसीज दिखे, तो आपके पास कुछ ऐप्स होते हैं जैसे ग्राफविज ऑनलाइन, ये सारे ऐप का आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर इमेज के फॉर्मेट में देगा आपको इसका आउटपुट, और वहां पे आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर पूरे इंटायर टेराफॉर्म कोड का क्या क्या डिपेंडेंसीज है, जैसे कि आपका इंस्टेंस क्रिएट करना सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने पे डिपेंडेंट है। तो ये सारे डिपेंडेंसीज आपको टेराफॉर्म ग्राफ के आउटपुट से आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद हम ट्राई करते हैं टेराफॉर्म प्लान कमांड। ये कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, बस आपको शो करेगा कि क्या क्या होने वाला है जब आप टेराफॉर्म अप्लाई रन करोगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है प्लान टू ऐड इन द सेंस एक आपका सिक्योरिटी ग्रुप एंड दूसरा EC2 इंस्टेंस, ये दो चीजें क्रिएट होने वाली है। तो अब हम रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। यहाँ पे टाइप करो यस कि हमें मंजूर है, ये हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सबसे पहले देखो, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है क्योंकि EC2 इंस्टेंस का क्रिएट होना इस पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है जहाँ पे हम सारे IP एड्रेस पे एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग द, जहाँ पे हमने अलाउ कर रखा है कि 8080 पोर्ट पे कोई भी IP एड्रेस से हमारा वेब सर्वर जो है एक्सेस हो जाना चाहिए। उसके बाद वो जब क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो रहा है अब नाउ EC2 इंस्टेंस, जहाँ पे हमारा वेब सर्वर डिप्लॉय होने वाला है। जैसे ये डिप्लॉय होगा तो हम वेब सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अप्लाई इज कंप्लीटेड, 2 रिसोर्सेस आर एडेड एंड 0 डिस्ट्रॉयड एंड 0 चेंज्ड। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द UI और यहाँ पे हम देखते हैं
कौन सा मशीन हमारा क्रिएट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। हमारा इंस्टेंस कौन सा है, टेराफॉर्म हाइफन एग्जाम्पल, जो कि हमने सेट किया था अपने कोड में, टेराफॉर्म हाइफन एग्जाम्पल। ओके, इस मशीन को सेलेक्ट करना है और इसका पब्लिक आईपी को कॉपी करना है। उसके बाद न्यू टैब ओपन करो, http:// वो पब्लिक आईपी जो था उसको भी आप पेस्ट करो, देन कोलन, देन 8080 पे आपका वेब सर्वर चल रहा है, इसको डालो एंड देन हिट एंटर। यहाँ पे आपको फिर से index.html पे हेलो वर्ल्ड जो मैंने सेव किया था उसका आपको वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, मतलब वेब सर्वर इज अप एंड रनिंग और सारा कुछ हमने टेराफॉर्म कोड के थ्रू किया। ओके, अब एक और बात, यहाँ पे सभी जगह हम 8080 स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ 2 जगह, देन यहाँ पे 8080, तो मल्टीपल प्लेसेस हम सेम चीज को डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल का, जो कि हम डिफाइन करेंगे और उसको यूज करके सभी जगह जहां जहां वो सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं तो वेरिएबल से वैल्यू यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो अभी ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने सोचा था कि मैं इन सारे कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी लॉन्ग, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैसे हमें इनपुट वेरिएबल सेट करना है, कैसे हमें आउटपुट वेरिएबल सेट करना है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, जब भी हम रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड तो वहाँ पे एक फाइल क्रिएट होती है टेराफॉर्म tf स्टेट, तो इस फाइल में आपको सारा इंफॉर्मेशन जो भी आपने अभी क्रिएट किया है थ्रू द टेराफॉर्म, सारा इंफॉर्मेशन इसके फाइल में होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टेंस ये वाला आपने क्रिएट किया तो ये इंस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, सेम वे सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन, सारा कुछ आपको इस पर्टिकुलर फाइल में मिल जाएगा। तो जब भी आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड इस वाले पाथ से रन करोगे तो इसी फाइल को वो रीड करता है, इस tf स्टेट फाइल को रीड करता है और जो भी रिसोर्स आपने इसमें बना रखा है जिसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है उन सारे रिसोर्सेज को वो डिलीट करता है। तो क्योंकि हम फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं और आई डोंट वांट कि हमें कोई भी एक्सपेंसेस उसकी वजह से आए, इसलिए मैं उसी टाइम पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन कर देती हूँ ताकि हमारे सारे रिसोर्सेज जो हमने क्रिएट किया था वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाए और हमें मैनुअली कुछ भी ना करना पड़े। Again, you will see that two to destroy. That is one EC2 instance and the other one is the security group. Yes. तो बेसिकली इस तरह से हमारा सेकंड लैब कंप्लीट होता है जहाँ पे हमने एक वेब सर्वर डिप्लॉय किया है EC2 मशीन पे यूजिंग द टेराफॉर्म कोड। और अगर आप AWS से भी कम्प्लीटली न्यू हो तो आप कम्प्लीटली इस पूरे वीडियो को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा AWS का भी जितना हो सकता था इसके लिए ज़रूरत था मैंने सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। ये वाले लैब को डेफिनेटली आप ट्राई करो अपने मशीन पे ताकि आपका हैंड्स ऑन हो पाए, और दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको आती है तो लॉजिकली एवरीथिंग यू कैन डू इट। आप छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड लिखना शुरू करो, आपको समझ में आने लगेगा किस तरह से सिंटेक्स होता है, किस तरह से कोड लिखा जाता है टेराफॉर्म में। इट्स वेरी इजी एंड नथिंग टू वरी अबाउट। एंड प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो डू पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू देयर। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। टेलीग्राम पे यू इवन यू कैन कॉल कनेक्ट विथ मी ऑन द कॉल एंड आई कैन help you to resolve your doubts, any doubts related to your career, I can give you the guidance. So let's catch up in our next video for the Terraform Day 3. I hope you are liking the videos and you are liking the Terraform series. अगर आप Ansible का real time projects या Ansible के बारे में जानना चाहते हो तो do check out that Ansible playlist, and also we have the DevOps Bootcamp playlist, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें मैं slowly videos I am trying to upload, जो भी लोग completely new हो तो उसको refer कर सकते हो, वहाँ पे भी videos upload होते हैं। And thank you for watching the videos. Do share with your friends. Thank you.